नमस्कार भाइयों और उनकी प्यारी बहनों। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर शौर्या और मैं लेकर आई हूं पार्ट 47 शुद्ध देसी रोमांस का। गाइस, अभी मैं तुमको एक नया न्यूज़ दूं कि मैं दूसरों को बोल रही थी ना कि लोग कितनी शादियां कर रहे हैं, इतनी शादियां कर रहे हैं। भाई, मेरे घर में खुद शादी पड़ गई है और वो भी मेरे भाई की। लिटरली मेरे भाई की पड़ी है शादी। मैं थोड़ा ना कल मेरे को कल ये न्यूज़ आया कि शादी देख रहे हैं, लाइक भाई की शादी का बात चलने लगा। मैंने कहा कि हैं। और एक तो पता है, मेरा भाई इतना भोंदू है ना, उसकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मेरे को तो लगा था कि हो सकता है कि भाई, हमारे घर में ज़्यादातर लोगों की लव मैरिज हुई हैं, तो हो सकता है उसका भी लव मैरिज होगा। होता है ना कि बताता नहीं है बंदा। लेकिन मेरे घर में अब अरेंज मैरिज होगा, वो भी मेरे भाई का। तो लड़की देखी जा रही है गाइस। और ऐसा है ना कि कोई रिश्तेदार है, उन्होंने बताया था कि ये रिश्ता आया है, लड़की बड़ी प्यारी है, ये है वो है। तो देखते गाइस क्या चलने वाला है। थोड़ा सा एक्साइटेड मैं भी हूँ, तो मज़ा आएगा शादी में फाइनली जो बारात होगी ना यार, क्या मज़ा आएगा। मेरे को तो बारात का वेट है। चलो ठीक है, अभी स्टोरी पे आते हैं, बाकी चीज़ें देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, चलो। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि मोनू और अनंत बाहर गए हुए थे कार से, और इधर जो डिम्पी और वानी थी, लाइक वो लोग बैक सीट पे बैठे थे, और जो वानी है वो डिम्पी को दवाइयाँ दे रही थी, और जो डिम्पी है वो दवा को खा रही थी। तभी जो है वो वानी के मोबाइल पे कॉल आता है, और ये कॉल होता है वानी के पापा का, यानी डीएम साहब का। इधर जो वानी है वो कॉल को देखती है, इधर जो डिम्पी है वो भी कॉल की तरफ देखती है। और जो डिम्पी कहती कि उठा लीजिए, बात करिए। तो जो वानी कहती कि यार, पापा से मैंने बोला था कि शाम तक आ जाएंगे, बट लेट हो गया है। और जो डिम्पी कहती कि अच्छा उठाइए, बात करिए। तो जो वानी है वो कॉल को उठाती है और कहती कि हेलो, हाँ पापा। इधर जो डीएम है वो कहते हैं कि वानी बेटा कहाँ हो। तो जो वानी कहती कि पापा बताया था ना, दोस्तों के साथ घूमने आई हूँ। तो जो वानी के पापा हैं वो कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ पे हो, एग्जैक्टली बताओ हमें कहाँ पे हो। तो जो वानी कहती कि पापा वो हम लखनऊ चले आए थे घूमने के लिए। तो जो डीएम है कहते कि लखनऊ चली गई हो तुम, और बताया भी नहीं हमें। तो जो वानी है कहती कि हाँ पापा, प्लान थोड़ा चेंज हो गया था तो हम यहीं पे चले आए, और पापा आने में लेट हो जाएगा, या तो फिर हम कल ही आएंगे। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि वानी बेटा सब ठीक है ना, तुम ठीक हो कि नहीं। तो जो वानी है कहती कि हाँ पापा सब ठीक है, आपको क्या हो गया अचानक से, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं। तो जो डीएम है कहते कि डिम्पी को फ़ोन दो। इधर जो वानी एकदम से शॉक्ड हो जाती कि इनको कैसे पता चला डिम्पी है। पर तो जो वानी है, लाइक वो जब ऐसे शॉक्ड थी, तो जो डीएम है वो कहते कि हेलो, डिम्पी को कॉल दो। तो जो वानी कहती कि ठीक ठीक है पापा। और ये बोल के जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और मोबाइल को आगे करती है। इधर जो डिम्पी है कहती कि क्या हुआ क्या। तो जो वानी है वो कहती कि पापा से बात करिए। तो जो डिम्पी लाइक वो लंबी सी सांस लेती, कहती कि ओके ठीक है, और वो कॉल को हाथ में लेती है और बोलती कि हेलो हेलो डीएम सर। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि डिम्पी तुम लोग कहाँ पे हो। तो जो डिम्पी है कहती कि सर हम लखनऊ में हैं। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि देखो डिम्पी, वानी अपनी जिद से चली गई है, ना कोई बॉडीगार्ड ना कोई ड्राइवर कुछ नहीं लेके गई है, सिर्फ तुम हो उसके साथ, तो प्लीज़ उसका ध्यान रखना। इधर जो डिम्पी कहते कि जी डीएम साहब आप टेंशन मत लीजिए, हमारे साथ सेफ़ है वो। आपको क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है, मैं कानपुर आ जाऊँ, छोड़ दूँ वानी को घर पे। तो जो डीएम है कहते कि डिम्पी बेटा हम जानते हैं तुम उसके साथ हो तो सेफ़ है वो, लेकिन फिर भी उसका ध्यान रखना, और जितनी जल्दी हो सके तुम लोग घूम कर आ जाओ। तो जो डीएम डिम्पी है वो कहती कि जी डीएम सर आप परेशान मत होइए। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि वानी को फ़ोन देना।
तो जो डिम्पी है वो वानी की तरफ कॉल दे देती है। तो जो वानी है वो कहती कि हाँ जी पापा। तो जो डीएम है वो कहते हैं कि डिम्पी के साथ रहना, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से बॉडीगार्ड भेज दें। तो जो वानी कहती कि नहीं पापा, हम सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, आपको हुआ क्या है पहले आप ये बताइए, इतना क्यों सोच रहे हैं। तो जो डीएम है कहता है कि नहीं बस कुछ नहीं, तुम्हारी फिक्र हो रही थी हमें, इसीलिए बोला हमने, और डिम्पी के साथ ही रहना। तो जो वानी है वो कहती कि हाँ ठीक है पापा, आप भी अपना ध्यान रखना, मम्मी कहाँ है। तो जो डीएम है कहता है कि कहते हैं कि घर में है वो, अपने रूम में है, यहाँ सब ठीक है, तुम टेंशन मत लो, तुम बस अपना ध्यान रखना। तो जो वानी कहती कि ठीक है पापा, और कॉल जो है वो कट हो जाता है। इधर जो वानी है लाइक वो बैठी हुई थी, सोच रही थी कि क्या चल रहा है पापा के दिमाग में। उन्होंने अचानक से ऐसे कॉल किया और डिम्पी से भी बात की। इधर जो डिम्पी है वो भी सोच रही थी और वानी की तरफ देखती, कहती कि क्या हुआ, कुछ बताया उन्होंने, इतना परेशान क्यों लग रहे थे डीएम सर। तो जो वानी है वो कहती कि पता नहीं, समझ नहीं आ रहा हमें भी। इधर जो डिम्पी कहती कि वैसे उन्होंने आज हमसे बात की है। तो जो वानी कहती कि हाँ वही तो हम भी सोच रहे हैं। इधर जो डीएम सर हैं वो बैठे हुए थे अपने चेयर पे और सारी चीज़ें सोच रहे थे। और वो क्यों सोच रहे थे, क्योंकि रिसेंटली अभी एक केस हुआ था उनके ही रिलेटिव में कि लड़की की शादी किसी ने ज़बरदस्ती करवा दी थी उनके पेरेंट्स ने, और लड़की ने जहर खा लिया था, जिस वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है। ये न्यूज़ सुनते ही जो डीएम सर हैं वो बहुत डर जाते हैं। उनको फील होता है कि नहीं, ऐसे ज़बरदस्ती करके खुश नहीं हो सकते। तो इन सारी चीज़ को सोच के वो वानी को इसीलिए कॉल करते हैं और डिम्पी को भी कॉल करते हैं, बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सही भी है कि किसी के साथ ज़बरदस्ती किसी के लाइफ के साथ नहीं कर सकते आप, भले कि आप उसके पेरेंट्स हो। आप तो अपना हो सकता है कि अपनी इमेज बचाने के लिए सारी चीज़ें कर दो, लेकिन रहना तो उसे होता है, झेलना उसे रहता है अपनी लाइफ में सारी चीज़ें। जब इंसान खुश ही नहीं है तो फिर आप कैसे खुश हो सकते हो अपने बच्चों के लिए। तो अगर ये चीज़ पेरेंट्स समझ जाएं तो सबसे बेस्ट होता है यार। खैर अभी आगे चलते हैं हम अपनी स्टोरी पे। तो इधर जो डिम्पी है लाइक वो भी सोच ही रही थी, ये दोनों जो है वो बस बैठे हुए थे और ये दिमाग लगा रहे थे कि क्या हो गया है। बट कहीं ना कहीं डिम्पी खुश भी थी इस बात से कि फाइनली डीएम साहब ने उनसे बात की है काफ़ी अच्छे से। और ये लोग जो है जब बैठे थे तो हमारे दोनों बंदे मोनू और अनंत आ जाते और इनके हाथ में ना वो 4 पैकेट मैगी था, पैकेट नहीं वो क्या कहते हैं जो स्ट्रीट स्टाइल में मिलता है ना, बाउल में, हाँ, तो उस बाउल में ये लोग मैगी लेकर आते हैं 4। और ये लोग ना अंदर आते हैं और कहते कि ओहो क्या हो गया तुम दोनों को, इतना गंदा मुंह बना के क्यों बैठे हो। तो जो वानी है वो देखती है मोनू की तरफ और स्माइल करती कि कुछ नहीं भैया, आप बताइए आप लोग कहाँ गए थे। तो जो मोनू है लाइक वो एक पैकेट आगे करता है, बाउल आगे करता है मैगी का और कहता है कि ये लीजिए भाभी जी खाइए, यहाँ का फेमस मैगी, यही लेने गए थे हम। तो जो अनंत है लाइक वो भी डिम्पी की तरफ देता है और ये लोग ना चारों लोग बैठे होते हैं। जो मोनू है वो ड्राइविंग सीट पे था, अनंत साइड वाली सीट पे था और डिम्पी और वानी साइड में पीछे वाली सीट पे थी। और ये लोग मैगी इंजॉय कर रहे थे, ये दोनों खा रहे थे, लेकिन हमारे दोनों कपल नहीं खा रहे थे। इधर जो मोनू है वो कहता है कि खाओ खाओ, टेस्ट करो, बताओ कैसा है। तो जो डिम्पी है वो कहती है कि तुम बना के लाए हो, जितना खुश हो रहे हो। तो जो मोनू कहता है अरे बनवा के तो लाए हम, बनाए नहीं है, लेकिन टेस्ट करो मज़ा आएगा। इधर जो डिम्पी कहती कि अच्छा ठीक है। और जो फोक है ना वो लेती है और मैगी सबसे पहले वानी को खिलाती है। लाइक उसके हाथ में ऑलरेडी बाउल में था मैगी, लेकिन फिर भी वो एक हाथ से जो वानी को वो खिला रही थी। इधर जो मोनू है वो मिरर से देखता है, कहता है कि ये सही है, एकदम रोमांटिक माहौल बना रखा है तुम दोनों ने। इधर जो अनंत कहते तुमको क्या जलन हो रहा है, तुम तो मस्त खाए जा रहे हो, हमें पूछा भी नहीं। तो जो मोनू कहते हैं तुम्हें साथ में तो लेके गए थे, अब तुमको खिलाएं भी हम ही। इधर जो अनंत है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खाओ अपना।
ठूसो बैठ के। तो जो मोनू कहता है कि अच्छा अच्छा गुस्सा ना करो, ये लो खाओ मेरी जाने मन, ऐसे ऐसे करके उसको खिलाता है। इधर जो ये दोनों का ना ऐसे ही चल रहा था। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और स्माइल करती है, और ये लोग ना मैगी को बहुत मस्त से इंजॉय कर रहे थे। तो इन लोग का जब मैगी पार्टी हो जाता है, लाइक इनका पेट भर जाता है अच्छे से, तो जो वो मोनू है वो कहता है कि चलो बताओ क्या करना है आज, नाइट आउट करें, बहुत टाइम हो गया है, क्या कहती हो डिम्पी। इधर जो डिम्पी है ये कहती है कि नहीं नाइट आउट नहीं करेंगे। तो जो अनंत कहता है कि क्या समस्या है, अच्छा तो है, सही आइडिया है, और ऐसे भी कहाँ जाएंगे, और होटल में जाके फिर सोना ही पड़ेगा। तो जो डिम्पी है लाइक वो कहती है कि नहीं, और ये बात जो है वो वानी की तरफ देखते हुए कहती है कि नहीं हम कोई नाइट आउट नहीं करेंगे, ठीक है, होटल लेते हैं, चुपचाप चलते हैं, सोते हैं, फिर मॉर्निंग में निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। इधर जो मोनू है वो कहता है कि अरे दिक्कत क्या है, चलते हैं ना, घूमते हैं, क्या करेंगे जाके, अब घूमने आया है तो जो डिम्पी है लाइक वो वानी की तरफ देखती है। तो जो वानी कहती कि चलते हैं थोड़ा देर घूम लेते हैं फिर उसके बाद रूम पे। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है लेकिन ज़्यादा देर नहीं, 1 घंटे में हम लोग आ जाएंगे। तो जो मोनू कहता है कि हाँ ठीक है 1 घंटे में आ जाएंगे। और ये लोग ना निकलते हैं नाइट आउट के लिए। तो नाइट आउट का क्या सीन है ना, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब मैं लखनऊ में थी तो मेरी कज़न्स थी, मैं मतलब ना मौसी के घर पे थी वहाँ पे। तो मेरी कज़न्स के साथ मैंने नाइट आउट किया था यार, क्या मज़ा आया था। लाइक 3 बाइक थी, मेरे कज़न्स थे, मैं थी, और मेरी कज़न्स की दोस्त भी थी, ठीक है। तो हम सब ना क्या मस्त किए थे यार, मज़ा आया था। हम लोग नाइट के 2 बजे तक घूमे थे, पता है तुमको, मेरी मौसी भी चिल्ला है यार, तो हम लोग घूमे थे, बड़ा मज़ा आया था, नाइट आउट किए थे। ओके तो अभी स्टोरी पे आते हैं, वरना बात करने लग जाएंगे ना तो हो चुका फिर स्टोरी कंप्लीट। तो इधर जो मोनू है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है, और इधर जो डिम्पी है लाइक उसका बिल्कुल मन नहीं था कि मैं नाइट आउट में करूं, लेकिन वो मान जाती है क्योंकि इन सबका मन था। तो जो डिम्पी है लाइक वो आराम से जाती है, वानी के लैप में सिर रखती है और लेटी हुई रहती है। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और स्माइल करती है और अपने हाथ को डिम्पी के सिर पे रखी थी। इधर जो मोनू है वो गाना लगा देता है और अनंत को देखता है। अनंत का और मोनू का ना अलग ही रोमांस चल रहा था, ये दोनों स्माइल कर रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। और लखनऊ बहुत ही प्यारा सिटी है, लाइक नाइट में नाइट आउट बहुत लोग करते हैं वहाँ पे, तो ये लोग भी कर रहे थे। मरीन ड्राइव के साइड गए थे, और जो गाना है ना लाइक वो बज रहा था, लाइक लाइट म्यूज़िक था, क्योंकि डिम्पी को बहुत ज़्यादा वैसे हार्ड सॉन्ग्स इतने पसंद नहीं थे। तो और माहौल भी अच्छा था, रोमांटिक है तो गाना भी रोमांटिक था कि नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। तो ये वाला गाना बज रहा था और ये सारे ना बहुत इंजॉय कर रहे थे, इनका काफ़ी अच्छा मूड था। और जो गाड़ी है ना मोनू वो काफ़ी अच्छे से ड्राइव कर रहा था, और ये लोग लेके जाते हैं एक साइड में जो पुल है ना, आई थिंक मेरे को नाम नहीं पता, तो वो बहुत बड़ा सा पुल है, वो उस पुल के पार रोक देता है गाड़ी को। इधर जो अनंत है वो कहता है कि डिम्पी उठो देखो इतना प्यारा व्यू है। इधर जो वानी है वो भी देखती है, और जो ये लोग हैं ना कार से ही वो व्यू को देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। लाइक नाइट का टाइम था, लगभग 11-12 बज रहा था, और ये लोग देख रहे थे बाहर जो प्यारा व्यू था, एकदम शांत, चारों तरफ वो जंगल टाइप का एरिया था, लेकिन हाँ सुंदर लग रहा था। और जो कुछ गाड़ियाँ हैं वो जा रही थी, जगमगा रहा था शहर वैसे। तो ये लोग देखते हैं, इधर जो डिम्पी है वो भी स्माइल करती है, देखती है, और वानी के साथ काफ़ी प्यार से बैठी हुई थी, और काफ़ी देर तक ना ये लोग टाइम स्पेंड करते हैं। इधर जो मोनू है वो बाहर आता है अनंत के साथ, डिम्पी और वानी अपने कार में बैठे थे आराम से, और ये लोग अपने बारे में बातें कर रहे थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के, रोमांटिक होता है ना मूड चल रहा है। इधर जो हमारा कपल है दूसरा वाला, मोनू और अनंत, लाइक ये दोनों अपने हाथों में हाथ डाल के बाहर खड़े थे और बातें कर रहे थे। लाइक इनका सिगरेट भी चल रहा था, लाइक ये दोनों सिगरेट शेयर करते हुए बातें कर रहे थे।
और लगभग 1-2 घंटे तक ये लोग वैसे ही रहते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं। और थोड़ी देर बाद जो वानी है उसको भी नींद आ रहा था, मोनू को भी नींद आ रहा था। तो जो वानी है वो कहती कि भैया किसी होटल चलते हैं, वहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो जो मोनू है कहता है कि हाँ हम चलते हैं, आराम करते हैं, फिर सुबह आराम से निकलेंगे कानपुर के लिए। तो जो वानी कहती कि जी भैया। और जो डिम्पी है लाइक वो तो सो चुकी थी, वो वानी के गोद में ही सिर रख के सो चुकी थी। और ये लोग जो है वो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, लाइक हमारा जो मोनू गाड़ी को स्टार्ट करता है वहाँ से ही निकलता है। और जो गाड़ी काफ़ी दूर आ चुकी थी तो वो थोड़ा टाइम लगता है शहर में आने में, तो वहाँ से वो लोग निकल रहे थे। इधर जो अनंत है लाइक वो जाग रहा था, क्योंकि मोनू भी जाग रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो साथ में एक बंदा चाहिए होता है जागने के लिए। तो जो वानी लाइक उसको नींद आ रहा था, वो भी अपने आँखों को बंद कर रही थी और डिम्पी के हाथ को अच्छे से पकड़ के सिर के पास वो भी ऐसे टेक लगा कर सो रही थी लाइक। और अब ये लोग शहर के अंदर आ जाते हैं कुछ देर में। और जो मोनू है लाइक वो जब नींद में था, वो गाड़ी चला रहा था, उसे ध्यान नहीं गया कि सामने स्पीड ब्रेकर है, तो वो गाड़ी थोड़ा फास्ट चला रहा था। तो स्पीड ब्रेकर से जैसे ही वो लगता है गाड़ी, तो गाड़ी जो है वो थोड़ा झटका देता है, लाइक गाड़ी झटका देगा ही, स्पीड ब्रेकर पे जाएगा। तो इधर जो डिम्पी है वो एकदम से उठ जाती है, क्योंकि स्पीड ब्रेकर से जो झटका लगा है वो सबका नींद खुल जाता है। इधर जो मोनू है लाइक वो कहता है कि अब सॉरी यार, तुम लोग आराम से बैठो। तो जो अनंत कहता है कि आराम से, नींद लग रहा है तुमको, थोड़ा सा पानी से मुंह धो लो। तो जो मोनू है वो गाड़ी को साइड में रुकता है, कहता है कि हाँ। और जो अनंत है वो पानी से धुलाता है मोनू को फेस। इधर जो डिम्पी है लाइक वो उठ के बैठ जाती है और वानी की तरफ देखती, कहती आप ठीक हो? तो जो वानी है कहती कि हाँ हम ठीक है, अभी आप ठीक हो ना? तो जो डिम्पी कहती कि हाँ हम ठीक है, हम पता नहीं कब सो गए, हमें पता ही नहीं चला। और कसम से आपके गोद में जो नींद आता है ना, हम बयान नहीं कर सकते, एक अलग ही सुकून मिलता है। इधर जो वानी है वो स्माइल करती है, कहती कि एकदम बच्चे जैसे सोते हो आप। तो जो डिम्पी है वो भी स्माइल करती है और वानी के फेस पे हाथ रखती है। इधर जो मोनू और अनंत है वो जो आने लगते हैं सामने से, तो जो डिम्पी है वो उठ के आराम से बैठ जाती है और जो वानी है वो भी बैठती है अच्छे से। और इधर जो मोनू है वो अंदर आता है, कहते हैं कि सब ठीक है गाइस? तो जो डिम्पी कहती कि ठीक तो है ही, और तू देख के चला ले, ज़्यादा नींद आ रहा है तुझे? तो जो मोनू कहता है ये सही है, हाँ मैं पूरे दिन गाड़ी चलाया हूँ, बॉडी पेन करी मेरी। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ हाँ आया बड़ा। और जो वानी है कहती कि भैया चलिए ना, अब लड़ाई वड़ाई मत करिए आप लोग। तो जो मोनू कहता है कि हाँ चल रहा है। और जो गाड़ी है वो स्टार्ट करता है और आगे ये लोग निकलते हैं। अब ये जो है ना, डिम्पी को नींद नहीं आ रहा था, तो वो ऐसे ही इधर उधर देख रही थी, बाहर भी देख रही थी जो गाड़ियाँ चल रही हैं। और जो मोनू है वो होटल की तरफ ले रहा था, तभी जो है एक घर के बाहर थोड़ा भीड़ दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि बहुत वीआईपी टाइप के लोग आ रखे हैं किसी के घर के बाहर। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि अभी इतनी रात में क्या हो गया है, कुछ हुआ है क्या, कोई मैटर? तो जो मोनू कहता है कि छोड़ना यार, हमें क्या लेना देना। तो जो डिम्पी कहती गाड़ी धीमा कर, कोई देखा हुआ लग रहा है। तो जो मोनू कहता है कि क्या बकवास कर रही है। तो जो डिम्पी है वो कहती कि हाँ रोक ना, देखने दे। तो जो मोनू है लाइक वो साइड में गाड़ी को रोकता है और ये लोग गाड़ी से बाहर नहीं निकलते हैं, ये लोग वहीं से देख रहे थे। जो हाँ सीन कुछ ये था कि एक घर के बाहर बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है, थोड़ा हल्ला वल्ला हो रहा है और जो लोग हैं वो बाहर भीड़ लगा के खड़े हैं लाइन से दरवाजे के बाहर। इधर जो डिम्पी है वो मोनू की तरफ देखती है और कहती कि मोनू देख, सामने देख, ये मानव जैसा क्यों लग रहा है? इधर जो मोनू है वो भी देखता है बाहर काफ़ी ध्यान से और कहता है कि हाँ भाई, मानव जैसा नहीं है, ये मानव ही है, कुछ हुआ है क्या? और जो डिम्पी है वो पूरे घर की तरफ देखती है और कहती कि यार ये तो सिन्हा का दूसरा घर है। तो जो मोनू कहते कि दूसरा घर भी है क्या उसका? तो जो डिम्पी है कहती कि हाँ, प्रियंका के साथ एक बार मैं आई हूँ यहाँ पे, पर मुझे इतना अच्छे से याद नहीं था, बट अभी समझ में आ रहा है। इधर जो वानी है वो भी देखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वानी के राइट साइड में डिम्पी बैठी थी
और राइट साइड में ही वो घर था, इसलिए उसे ब्लॉक हो रहा था दिखने में। और इधर जो मोनू है वो कहता है कि छोड़ना यार, होगा इन लोग का कुछ मैटर, चलते हैं यहाँ से, और अगर देख लिया ना तो अलग बवाल हो जाएगा, और हम चाहते नहीं कि अभी कुछ बकवास बवाल हो। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ चलते हैं, लेकिन एक मिनट रुक, हो क्या रहा है, इतना भीड़ क्यों है, एक बार पता चल जाए। तो जो मोनू है कहता है कि ठीक है, कोई बाहर नहीं निकलेगा, और अगर ये लोग देख लें कुछ हुआ तो निकल जाएंगे यहाँ से। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ, और ये लोग वहीं पे बैठे थे, वेट कर रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद एक अर्थी बाहर आती है उस घर से। कुछ औरतें हैं वो बाहर आती हैं और वो रो रहे थे। जो सीन कुछ ऐसा चल रहा था कि किसी का डेथ हो चुका है उस घर में। इधर जो डिम्पी है लाइक वो थोड़ा शॉक्ड हो जाती है ये सारी चीज़ें देख के। इधर जो मोनू है कहता है कि भाई सिन्हा, और हाँ सिन्हा का डेथ हो गया है, क्योंकि जो गोली लगी थी उसे सिन्हा सरवाइव नहीं कर पाया था। जब उसे गोली लगी थी तो वो हॉस्पिटलाइज तो हो गया था, लेकिन वो कुछ दिन बाद ही, यानी कि आज के दिन वो डेथ कर गया। इधर जो टिम्पी है लाइक वो थोड़ा डर सी जाती है उसे देख के ऐसे, लाइक उसे ये चीज़ पता ही नहीं था, उसे ऐसा लगा नहीं था कि ये मर जाएगा, लेकिन सिन्हा मर चुका था। और सारे लोग जो हैं वहाँ पे उनके रिलेटिव्स थे, जो वीआईपीज़ थे वो खड़े थे, और क्रियाक्रम की रिचुअल स्टार्ट हो रही थी। इधर जो मानव है लाइक उसकी नज़र पड़ जाती है इनकी गाड़ी की तरफ। इधर जो टिम्पी है वो अपने फेस को अंदर कर लेती है, और जो मोनू है कहता है कि यार देख लिया इसने। तो जो टिम्पी है कहती कि निकाल गाड़ी यहाँ से। इधर जो मोनू है लाइक वो कीज़ को ढूंढ रहा था स्टार्ट करने के लिए, तब तक में जो मानव हो वो एकदम से आ जाता है आगे और गाड़ी के पास खड़ा था, और डिम्पी की तरफ देखते हुए कहता है कि वाह डिम्पी, तमाशा देखने आई आप यहाँ पे। आपको जैसे ही पता चला कि हमारे पापा डेथ कर गए हैं तो आप कानपुर से लखनऊ बस हमें देखने के लिए आए हैं कि सच में मरा है या नहीं। इधर जो डिम्पी कहती कि मानव, हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं, हम यहाँ बिल्कुल इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं। और जो डिम्पी है लाइक वो बाहर आती है। इधर जो मानव है वो खड़ा था अपने हाथ बांध करके, और जो मोनू है लाइक वो भी आता है बाहर, और चारों है ना ये लोग बाहर आते हैं। इधर जो मोनू है वो डिम्पी के साइड आके खड़ा था। इधर जो मानव है उनकी तरफ देखता है, और जो मानव के साइड के वीआईपीज़ थे लाइक उनके रिलेटिव्स जो बंदे थे अच्छे खासे, वो आ जाते हैं मानव के साइड में। इधर जो मानव कहता है क्यों, तो फिर क्या करने आई हो तुम यहाँ पे इतनी रात में 2 बजे। तो जो डिम्पी है वो कहती कि मानव रिलैक्स करो, हम यहाँ बिल्कुल इस मतलब से नहीं आए, बिल्कुल मकसद नहीं था हमारा यहाँ पे आने का, और हम सच बता रहे हैं, हमें ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, हमें बुरा फील हुआ है, लेकिन तुम्हारे पापा की मौत के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, वो खुद थे, ये बात तुम जानते हो। और गोली मैंने भी नहीं चलाई थी उनके ऊपर, भले ही उन्होंने गोली चलाई है। इधर जो मानव है वो चुप रहता है। इधर जो डिम्पी है उसके कंधे पे हाथ रखती है और कहती कि मानव, हम तुम्हारे साथ हैं, भले ही तुम्हारे पापा हमसे कितना भी नफरत करते थे, लेकिन तुम प्रियंका के भाई हो, हम जानते हैं, ठीक है। और जो दुश्मनी थी वो तुम्हारे पापा ने रखी थी हमारे साथ, हमने कभी अपनी साइड से कोई दुश्मनी नहीं दिखाई है उनके लिए, बहुत चांसेस दिए उन्हें। इस हाल में अब तुम सारी चीज़ें देखो, सारी चीज़ें संभालो, हमने तुम्हें ऑफ़र भी दिया था अच्छा खासा, और सच बताएं तो अभी भी ऑफ़र है तुम्हारे लिए, बस ये है कि तुम हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ रह के काम करो, हमारे अंडर में रहना। तो जो मानव है वो कहता है कि खरीदने आई अब हमें, हमारे पापा को तो खाई गई आप। तो जो डिम्पी है कहती कि देखो मानव, तुम्हारा दिमाग बच्चों जैसा है, लेकिन हम जानते हैं तुम स्मार्ट हो, कहीं ना कहीं हमारी बात को समझोगे,
सच बता रहे हैं, हमें बहुत बुरा लगा है। ठीक है, मेरी बात को समझो और तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़े तुम हमसे कांटेक्ट करना। मोनू है, मोनू से कांटेक्ट करना, ठीक है। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, सिन्हा साहब को। भले ही कितने भी दुश्मन थे हमारे, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं चाहा था। ये बोल के जो डिम्पी है वो दोनों हाथ से ट्राई करती नमस्ते करने का, लेकिन हाथ में लेकिन उसके पेन था। इधर जो वानी है वो डिम्पी को अच्छे से पकड़ती है, उसके हाथ को वो होता है ना सपोर्ट देती है। और जो डिम्पी है वो नमस्ते करती है, वानी की तरफ देखती है और कहती कि चलिए ध्यान रखना मानो अपना। और ये बोल के जो डिम्पी है वो अंदर बैठ जाती है। इधर जो मोनू है लाइक वो भी उसके कंधे पे हाथ रखता है मानव के, और कहता है कि कभी भी ज़रूरत हो हमसे बात करना, हम कभी बुरा नहीं चाहे हैं तुम लोगों का, चलते हैं। और जो मानव है वो कुछ बोलता नहीं है, बस चुपचाप खड़ा था। इधर जो मोनू है वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से निकल जाता है। लाइक ये लोग बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। और इधर जो मानव है वो भी चला जाता है अपने पापा के पास। तो जो मोनू है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और कहता है कि वैसे डिम्पी ये अचानक से कैसे हो गया, हमें समझ नहीं आया। तो जो डिम्पी कहती कि हमें भी नहीं पता, और सच बताएं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इधर जो मोनू है कहता है कि जाने दो, मूड मत ख़राब करो अपना, अब जो होना था तो हो ही गया। तो जो डिम्पी कहती कि हाँ पर वो प्रियंका के पापा थे यार, भले ही हम उनसे नफ़रत करते थे चाहे जो भी करते थे, पर हमने ऐसा नहीं सोचा था। तो जो मोनू है वो इस बात पे कुछ नहीं बोलता है। तो जो वानी है वो डिम्पी के कंधे पे हाथ रखती है और कहती कि आप सोचिए मत ज़्यादा, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। और आपने सही कहा है ना, मानव के लिए आपने जो चीज़ें कही हैं वो बिल्कुल सही कही है, ठीक है, तो मत सोचिए। और जो डिम्पी है वो कहती कि और जो गाड़ी है वो ऐसे ही चलती है। तो जो डिम्पी कहती कि घर ले लो डायरेक्ट, हम कहीं होटल वोटल नहीं रुकेंगे। तो जो मोनू कहता है कि ठीक है, ऐसे भी टाइम हो गया है, जाने में भी टाइम लगेगा, तो ठीक है घर ही ले लेते हैं। और जो मोनू है लाइक वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा था और ये लोग पहुंचते हैं लगभग 2.5 से 3 घंटे में ये लोग पहुंच जाते हैं कानपुर। और टाइम कुछ ऐसा चल रहा था कि मॉर्निंग का 4:30, ठीक। तो जो मोनू है लाइक वो डायरेक्ट जाता है पहले डीएम सर के घर पे, क्योंकि पहले वो वानी को छोड़ना था। इधर जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है और वानी भी डिम्पी की तरफ देखती है। तो जो डिम्पी है वो कहती कि आइए चलते हैं घर। तो जो वानी है वो कहती कि ठीक है। और इधर जो डिम्पी है लाइक वो बाहर निकलती है, वानी भी बाहर आती है और डिम्पी बोल देती है मोनू से कि तुम घर पहुँचो, ठीक है, हम यहाँ पे हैं अभी, क्योंकि हमें टाइम लगेगा। तो जो मोनू है कहता है कि अभी इस समय तुम कहाँ रहोगे। तो जो वानी कहती कि हाँ हमारे साथ रह लेंगे, आप परेशान मत हो, आप अनंत भैया के साथ जाओ आराम से। तो जो मोनू है कहता है कि ठीक है, ध्यान रखना अपना तुम लोग। और ये बोल के जो मोनू है वहाँ से निकल जाता है। इधर जो वानी है लाइक वो गेट खुलवाती है, क्योंकि चौकीदार तो थे ही रात में, तो वो देखते हैं कि वानी बिटिया हैं तो वो खोल देते हैं दरवाज़ा। इधर जो डिम्पी है वो वानी की तरफ देखती है, तो जो वानी है वो काम करती है उसको, कहती है कि ठीक है पापा रहेंगे अंदर, हम जानते हैं, अभी आप चलो क्योंकि सब सो रहे होंगे। तो जो डिम्पी है वो कहती कि पर ऐसे जाना सही होगा। तो जो वानी कहती कि हाँ पापा ठीक है सब, चलिए आप अंदर चलिए। तो जो डिम्पी कहती कि ठीक है। और जो वानी है वो गेट को खुलवाती है, जो सर्वेंट था वो आता है और गेट है वो खोलता है। और वानी जो है वो डिम्पी का हाथ पकड़ती है और गेट के अंदर से वो घर में जाती है। और जो वानी है वो सोचती है कि सबसे पहले रूम में जाते हैं, क्योंकि सन्नाटा है, घर में सब सो रहे हैं, अभी किसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होगा। तो जो वानी है वो अंदर जा रही थी, तब तक में जो डीएम साहब है वो आ जाते हैं बाहर
उनकी नज़र पड़ती है वानी की तरफ और कहते कि वानी। इधर जो वानी है कहते कि पापा गुड मॉर्निंग। तो जो उसके पापा हैं कहते कि इतनी सुबह 4:30 बजे तुम आ रही हो, क्या हो गया, तुम ठीक हो? ऐसे वो हड़बड़ाते हुए वानी की तरफ आ जाते हैं। इधर जो डिम्पी है उनकी नज़र पड़ती है डीएम की तरफ, वो नमस्ते करती है। इधर जो डीएम है वो भी नमस्ते करते हैं और कहते तुम लोग इतनी रात में यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, तो जो वानी है वो सारा बात बताती है कि पापा वो हम लोग वहाँ पे रुके नहीं, लखनऊ में चले आए। इधर जो डिम्पी है वो कहती कि डीएम साहब हमें सही नहीं लग रहा था वहाँ पे, और आप भी परेशान हो रहे थे, तो इसलिए हम वानी को यहीं पे ले आए। इधर जो डीएम है कहते कि वो बात ठीक है, लेकिन बेटा ये कोई टाइम है आने का? हाँ, इतनी रात में तुम लोग ड्राइव करके आए हो। तो जो डीएम है वो ऐसे पूछते हैं जब, तो जो डिम्पी है वो बताती कि नहीं सर, हम मोनू भी था हमारे साथ, अनंत भी भैया थे और हम चारों लोग थे। तो जो डीएम है कहते कि फिर भी सेफ़ नहीं है। ठीक है, अब वही आ गए हो तो आराम करो, रेस्ट करो। ये था जो वानी है कहती कि जी पापा, और अपने सिर को हिलाती है। और जो वानी है वो जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है। इधर जो डिम्पी कहती कि ठीक है सर हम चलते हैं। तो जो डीएम है वो कहती कि कहाँ चलते हैं? कहीं नहीं जाना है और सही समय नहीं है अभी जाने का, ठीक है, यहीं पे आराम कर लो, ठीक है, गेस्ट रूम में चले जाओ। इधर जो डिम्पी है कहती कि जी अंकल। इधर जो वानी है वो डिम्पी की तरफ देखती है और वहाँ से निकल जाती है अपने रूम की तरफ चुपचाप, कुछ नहीं बोलती है। इधर जो डिम्पी है वो भी गेस्ट रूम की तरफ जाने लगती है। तो जो डीएम साहब है वो रोक लेते हैं कि डिम्पी 1 मिनट बात सुनो। तो जो डिम्पी है वो रुक जाती है और टर्न करती है डीएम साहब की तरफ। इधर जो वानी है वो जा चुकी थी अपने रूम में। सो स्टोरी को अभी यहीं पर रोक रहे हैं, ठीक है। स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक वाइक मार दो, चलो। और हाँ, आज तो लाइव आ रहे हैं तो तुम लोगों को लाइव में भी आना है, मेरे साथ बातें करनी है, बकवास करनी है, और बस और कुछ नहीं। चलो, बाय बाय।